हेलो स्टूडेंट। आज इस क्लास में हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म के बारे में अध्ययन किया था। जैसे कि हम जानते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स हैं भारत में और साथ ही साथ विश्व में इनकी जो संख्या है, इनकी संख्या बहुत कम है। लगभग 500 से 700 स्पीसीज ही जिम्नोस्पर्म की वर्तमान में पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म के जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ही है, इसको इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जो प्लांट्स हैं इनसे वेल्यूएबल वुड्स, रेजिन, एसेंशियल ऑयल्स, गम्स, पेपर, टर्पेंटाइन, मेडिसिन, फूड, ऑर्नामेंटल और मिसलेनियस आइटम्स इनके माध्यम से मिलते हैं। एक प्रकार से इनके जो ये जो आइटम्स है, इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इसके बेस पे रेजिन, पेपर, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, टिम्बर जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी फल फूल रही हैं। साथ में मेडिसिन हैं, परफ्यूम्स हैं, वार्निश है, पेंट है, एसेंशियल ऑयल्स हैं। इन सब का प्रोडक्शन है जो वो जिम्नोस्पर्म से होता है। जो रोस्टेड सीड्स गिंगो के, उनको चाइना और जापान में इनको खाया जाता है। इसी प्रकार से ये चिलगोजा के नाम से पाइनस जार्डानस से निकलता है सीड्स, उनको खाया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो जिम्नोस्पर्म है, इनके जो विभिन्न स्पीसीज हैं उनका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से निटम उल्वा की जो सीड्स हैं, कर्नेल्स हैं, उनको एक प्रकार से रिमेटिज्म और इल्यूमिनेशंस के लिए यूज किया जाता है। टेक्सास बकेटा की जो छाल है उसको एक प्रकार से चाय के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से इनके जो यूजेस हैं, इनके यूजेस को हम पॉइंट वाइज लेंगे। पहला जो पॉइंट है, जिम्नोस्पर्म एज ए फूड, जिम्नोस्पर्म का भोजन के रूप में उपयोग। साइकस की जो स्पीसीज हैं उन्हें एक प्रकार से जो मांसलोद्भिद पत्तियां हैं और साथ ही साथ इनसे साइकस के जो स्टेम है उनसे स्टार्च मिलता है, सागो। इस सागो को एक प्रकार से सागो साबूदाना जो है वो इसका उपयोग एक भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से जो मैक्रोजेमिया स्प्रिट्स हैं, इससे भी एक प्रकार से पोल्ट्री और डेयरी में स्टार्च के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से जो साइकस हैं, इसका उपयोग एज पेस्ट और ईटन एज केक्स के रूप में निकोबार आइलैंड में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा जो यूज है, जिम्नोस्पर्म एज ग्रीन मेन्योर, जिम्नोस्पर्म का उपयोग एक हरित खाद के रूप में। साइकस की जो पत्तियां होती हैं वो नाइट्रोजन रिच होती हैं, मतलब नाइट्रोजन इनमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। अतः ये जो साइकस की जो लीव्स होते हैं, इनको राइस, स्वीट पोटैटो एंड शुगर कैन की जो क्रॉप प्रोडक्शन है वहां पर इनको साइकस लीव्स को ग्रीन मेन्योर के रूप में, हरित खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरा आता है मेडिसिन, लीफ एक्सट्रैक्ट ऑफ गिंगो बाइलोबा यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सेरिब्रल इनसफिशियंसी एंड वर्टिगो। एक प्रकार से जो गिंगो बाइलोबा है, इस गिंगो बाइलोबा के जो लीफ एक्सट्रैक्ट होते हैं, पत्तियों से निकला हुआ जो पदार्थ होता है, उस सत होता है, उसका उपयोग सेरिब्रल इन्फेक्शनरी एंड वर्टिगो, इसमें वर्टिगो इनमें इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से जिम्नोस्पर्म एज ऑर्नामेंटल, जिम्नोस्पर्म का ऑर्नामेंटल के रूप में उपयोग इस प्रकार से इसका किया जाता है। जो गिंगो बाइलोबा और साइकस की जो स्पीसीज हैं, इनको गार्डन्स में
ब्यूटिफिकेशंस के लिए लगाया जाता है, गार्डन की सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाया जाता है, क्योंकि दिस ट्री आर प्रिफर्ड स्पेशली ड्यू टू देयर स्लो ग्रोथ। ये जो प्लांट्स होते हैं, ये सब प्लांट्स कैसे ग्रोथ करते हैं, स्लो ग्रोथ रखते हैं, और एवरग्रीन नेचर के होते हैं, हमेशा हरे रहते हैं, और साथ ही ब्यूटीफुल सिमेट्री होते हैं, इनकी जो सुंदरता, एक प्रकार सुंदरता इनमें पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये जो प्लांट्स हैं, गिंगो बाइलोबा है, साइकस है, इसी प्रकार से कुछ पाइनस कोनिफर्स के स्पीसीज हैं जो कि पिरामिड शेप में होते हैं, इनका उपयोग भी हम एक प्रकार से ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है टिम्बर्स। जिम्नोस्पर्म का टिम्बर के रूप में उपयोग। कोनिफर्स और टैक्सेल्स जो प्लांट्स होते हैं, कोनिफर्स और टैक्सेल्स, ये एक प्रकार से जिम्नोस्पर्म के इंपॉर्टेंट टिम्बर प्रोड्यूस ऑर्डर्स में आते हैं। ये एक तो इनकी हाई क्वालिटी होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, ग्रैंड होते हैं, लाइट कलर होता है, और हाई वेट होता है, मतलब जिनका जो वजन क्या होता है, अधिक होता है, और स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं कंपेरिजन टू देयर वेट। दूसरा, इनका जो उपयोग है, इनका उपयोग एक प्रकार से जो टिम्बर है, इनका उपयोग किस रूप में किया जाता है, मेकिंग कैबिनेट्स एंड फर्नीचर्स के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। इनमें स्ट्रेंथ का गुण पाया जाता है और ड्यूरेबिलिटी होते हैं, लंबे समय तक ये चल जाते हैं। इसी प्रकार से जो एबीज की जो वुड होती हैं, कास्ट होती हैं, वो हल्की होती हैं और टर्माइट फ्री होते हैं, इसमें टर्माइट नहीं लगता। तो इस प्रकार से इनका जो यूज है, एयरक्राफ्ट वर्क है, प्लाईवुड है, लाइट कैम्प फर्नीचर, हाउस होल्ड मटेरियल्स के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से जो जूनिफर्स की जो वुड है, जूनिपर वुड फ्रेग्रेंट होती हैं, रेडिश होती है, लाल कलर ब्राउन होती है, रेयरली डैमेज्ड बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट के माध्यम से बहुत ही कम डैमेज हो पाते हैं। तो इस प्रकार से इनमें ये क्वालिटी पाई जाती है जूनिफर्स वुड में। इसी प्रकार जो सिड्रस की जो वुड होती है, वो ड्यूरेबल होते हैं, लंबे समय तक चलने वाले हैं, ऑयली होते हैं, फ्रेग्रेंट होते हैं, और इंसेक्ट रेपेलेंट एंड रॉट रेसिस्टेंट, एक प्रकार से गलने से बचती हैं, और इंसेक्ट के प्रति क्या होती है, वो इंसेक्ट उसमें नहीं लग पाता है। तो इस प्रकार से जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स की को टिम्बर के रूप में उपयोग किया जाता है। एक टिम्बर में जैसे कि जो रेलवे है, जहाज है, वहां पर जो टिम्बर यूज किए जाते हैं वो जिम्नोस्पर्म की होते हैं। नेक्स्ट आता है जिम्नोस्पर्म एज फैटी ऑयल्स। जिम्नोस्पर्म का वसीय तेलों के रूप में, ये जो कोनिफर सीड्स होते हैं, कोनिफर सीड्स एक प्रकार से फैटी ऑयल रिच होते हैं, इनमें फैटी ऑयल पाया जाता है। इसमें कुछ जो एग्जाम्पल स्पीसीज हैं, पाइनस सिम्ब्रा है, टोरिया न्यूसीफेरा है, ये एक प्रकार से एडिबल होते हैं, खाद्य होते हैं, और साथ ही जो एडिबल ऑयल होते हैं, और साथ ही साथ इनका उपयोग एक प्रकार से पेंट्स में भी किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है, ये जो ऑयल्स हैं, इनको फैटी जो ऑयल्स हैं, इनका उपयोग किस किस रूप में किया जाता है, पेंट्स के रूप में होता है, सोप साबुन बनाने में होता है, लिनोनियम होता है, एमू लिसिपर्स इत्यादि में इसका, एमल्सिफर्स इत्यादि में इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है जिम्नोस्पर्म एज फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स के रूप में जिम्नोस्पर्म का उपयोग। जो टेक्सस बेकेटा की जो छाल होती है, इनकी जो पत्तियां होती हैं, इनका उपयोग अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हाई कफ, एपिलेप्सी, और साथ ही साथ इंडाइजेशन के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इनका टेक्सस बेकेटा की पत्तियों का। टेक्सस ब्रेविफोलिया से टैक्सोल्स की प्राप्ति होती है। ये जो टैक्सोल्स हैं, ये टैक्सोल्स किस रूप में काम आता है, ओवेरियन कैंसर, ओवेरी कैंसर के लिए, ब्रेस्ट कैंसर, मेलोनोमा एंड कोलन कैंसर। तो इस प्रकार से टैक्सोल्स
जो कि इसकी प्राप्ति किससे होते हैं? टैक्सस ब्रीविफोलिया से। इसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। इसी प्रकार से एफिड्रिन जो एल्कलॉइड्स होता है, इसकी प्राप्ति भी एफिड्रा से प्राप्त होते हैं, स्पेशली एफिड्रा इक्विसेटम, एफिड्रा जिगार्डियना, एफिड्रा मेजर, एफिड्रा सिनिका इंटरमीडिया एंड एफिड्रा नेब्रोडेंसिस। तो इनसे एफिड्रिन की प्राप्ति होती है। और एफिड्रिन क्या यूज होता है इसका? कोल्ड में, टर्न रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, श्वसन से संबंधित जो डिसऑर्डर्स होते हैं, और है फीवर में इनका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से एक एरोमेटिक बेवरेज की प्राप्ति एफिड्रा से होती है साउथ वेस्ट यूनाइटेड स्टेट में। उसको वहां पर मोरमोन टी के रूप में इसका उपयोग वहां पर करते हैं। कहां पर? साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट में। नेक्स्ट आता है जिम्नोस्पर्म एज एम्बर। जिम्नोस्पर्म का एम्बर के रूप में उपयोग। ये जो एम्बर्स एक प्रकार से क्या होते हैं, जो जिम्नोस्पर्म हैं उनके फॉसिल्स होते हैं, और ये वाटर इनसोल्यूबल ट्री रेजिन होते हैं, जो कि एक प्रकार से पाइन जो होते हैं, एक्सटेंट पाइन होते हैं, पाइनस सक्सिनिफेरिया, इससे इसकी एम्बर की प्राप्ति होती है। यह येलो ब्राउन टू ब्लैक कलर के होते हैं, हार्ड होते हैं और ब्रिटल विद एन एरोमेटिक पाउडर। एक प्रकार से इनमें एरोमेटिक जो सुगंध होती है वो इनमें पाई जाती है। इसी प्रकार से जो टेक्सस है, इससे भी स्ट्रॉन्ग ऑयली होता है। इसमें क्लोज ग्रैंड फ्रेगमेंट, वेरी ड्यूरेबल होता है, स्मूथ ग्लोसी सरफेस होते हैं। इस प्रकार से इनका उपयोग एम्बर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका रेजिन्स की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? रेजिन की प्राप्ति। कॉनिफर्स जो होते हैं उनमें कॉनिफर्स में रेजिन कैनाल्स पाई जाती हैं। उन रेजिन कैनाल जो कि लीव्स में, इनमें स्टेम में, लीव्स में इनमें पाई जाती हैं, तो वहां पर एक प्रकार से उनसे रेजिन की प्राप्ति होती है। ये क्या करते हैं? जो वुड है उसको एक प्रकार से वुड की रेसिस्टेंट प्रदान करते हैं, डीके के प्रति, उसको नष्ट होने से बचाने के लिए एक प्रकार से। ये जो रेजिन्स हैं इनका उपयोग क्या है? पेंट्स के रूप में, वार्निशेस के रूप में, पेपर साइजिंग के लिए, मेडिसिन के लिए, लिकर इंडस्ट्री, इन सब में इस रेजिन्स का उपयोग अक्सर किया जाता है। नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म एज कनाडा बाल्सम। जिम्नोस्पर्म से कनाडा बाल्सम की प्राप्ति। जो कनाडा बाल्सम्स होता है वो एक प्रकार से एक रेजिन ही होता है, लेकिन ये कठोर हो जाता है। तो जो एबीज बाल्सिमिया, एक जो जिम्नोस्पर्मिस एबीज बाल्सिमिया से एक प्रकार की रेजिन मिलती है, जिसको कनाडा बाल्सम कहते हैं। ये ग्लास के समकक्ष होते हैं। इसका जो उपयोग है माइक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्ट्स और साथ ही साथ एज सीमेंट्स फॉर द यूज इन ऑप्टिकल वर्क। जो ग्लास वर्क होते हैं, ग्लास वर्क में इसका उपयोग कनाडा बाल्सम का किया जाता है। साथ ही साथ माइक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनमें भी कनाडा बाल्सम का यूज होता है। नेक्स्ट आता है एसेंशियल ऑयल्स की प्राप्ति। जिम्नोस्पर्म से एसेंशियल ऑयल्स की प्राप्ति। जो कॉनिफर्स जो प्लांट्स होते हैं इनकी जो यंग ब्रांचेस होती हैं, साथ ही साथ जो आच्छादित लीव्स होते हैं, इनसे एसेंशियल ऑयल्स की प्राप्ति होते हैं, जैसे कि हिमालयन सीडार ऑयल। हिमालयन सीडार ऑयल जिसकी प्राप्ति सिट्रस देवदारा से होती है। इसी प्रकार से रेड सीडार वुड की प्राप्ति जूनिपेरस वर्जियाना से होती है। ये इनका क्या यूज है? इसका एसेंशियल ऑयल्स का इनका उपयोग है क्लीनिंग टिश्यूज इन हिस्टोलॉजिकल वर्क। जो हिस्टोलॉजिकल वर्क होते हैं उनके जो उत्तक होते हैं उनको साफ करने में, क्लीनिंग करने में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही इनका उपयोग जो माइक्रोस्कोपिक लेंस होते हैं उनमें ऑयल इमर्सन के रूप में भी इनका उपयोग
होता है। किनका? हिमालयन सीडार ऑयल और रेड सीडार रूट के रूप। जो ऑयल सीड्रस एटलांटिका से जो प्राप्त होता है, इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इनमें पाई जाती हैं। इनका जो उपयोग होता है ट्यूबरक्लोसिस टीबी में, स्किन डिजीज में, गोनोरिया में, और साथ साथ एसेंशियल ऑयल्स यूज एक्सटेंसिवली इन प्रिपरेशन ऑफ डिओड्रेंट्स। रूम स्प्रे, जो रूम स्प्रे हैं, डिसइंफेक्टेंट्स हैं, परफ्यूम हैं, मेडिसिन हैं, इन सब में जिम्नोस्पर्म से मिलने वाले जो एसेंशियल ऑयल्स हैं इनका उपयोग किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि जो इनके जो प्लांट्स हिमालयन जो प्रदेश, हिमालय की जो तराई वाले प्रदेश में पाए जाते हैं, वहां पर इनके जो घने जंगल हैं वो एक प्रकार से शांति प्रदान करने वाले जंगल माने जाते हैं। वहां पर लोग एक प्रकार से वहां पर शांति प्राप्त करने के लिए भी वहां पर जाते हैं, शांति वन के रूप में उनको जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैं, इन जिम्नोस्पर्म प्लांट्स की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का हम अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।